Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is basic of polymerase chain reaction, it's mean PCR. So ये माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है PCR। और ये टेक्निक अभी इतनी ज़्यादा चल रही है ना, मतलब अब जो दौर आ रहा है ना वो टोटली PCR का ही है। तो ये समझना, इसको जानना, इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम चले इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, या जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं, ये किसने जो है वो इन्वेंट किया था। तो ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है कैरी मोलस। कैरी मोलस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको पीसीआर को जो है वो इन्वेंट किया था। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कैलिफोर्निया में इसको यूएसए में जो है इसको उसने इन्वेंट किया था। ही कंसीव्ड द आइडिया वाइल क्राइसिंग इन अ होंडा सिविक इन नॉर्थर्न कैलिफोर्निया ऑन अ फ्राइडे 9 इन अप्रैल 1983 अप्रैल की नाइट डे फ्राइडे का था, तब इसने ये पॉलीमराइज चेन रिएक्शन या पीसीआर को इन्वेंट किया। He reported that DNA polymerase can be used to make many copies of a short length of DNA. अब वो 100 या 10,000 कितने भी बेस पेयर की हो सकती हैं, और वो बेस पेयर प्राइमर्स की शेप में होती हैं, यानी कि बहुत सारे बेस पेयर मिलके एक प्राइमर बनाएंगे। तो इसने क्या रिपोर्ट किया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसको यूज़ करते हुए हम जो है बहुत सारी डीएनए की कॉपीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसने कहा था क्या है, ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। कैरी मोलास द इन्वेंटर ऑफ पीसीआर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 1993। तो इसी फील्ड से रिलेटेड इसको जो है 1993 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके वर्क पर। अब थोड़ा हम नीचे करते हैं इसको और देखते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस में क्या क्या आ जाती है। पीसीआर कैन बी यूज टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ एनी डीएनए डेट इज सप्लाई एज अ टेम्पलेट। तो पीसीआर को हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारे डीएनए की कॉपीज़ बनाने के लिए हम पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करवाते हैं। स्टार्टिंग विद वन ओरिजिनल कॉपी एंड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी मेड यूजिंग पीसीआर। स्टार्ट में सिर्फ एक ही कॉपी होती है, सिर्फ एक ही कॉपी से हमें पीसीआर के थ्रू बहुत सारी डीएनए की कॉपीज हमें मिल जाती हैं। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सीक्वेंस, कोलाइंड, पॉप्ड और साइज यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होती हैं ना, उनकी सीक्वेंस को बनाना, ठीक है, उनको क्लोन करना, ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम करवाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहते हैं। जीन्स फ्रॉम पैथोजेंस कैन बी एम्प्लीफाइड टू आइडेंटिफाई दैम। और हम पीसीआर को अभी जो मोस्टली यूज़ हो रही है ना पीसीआर, वो हो रही पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर को यूज़ किया जा रहा है। और अब कोविड के लिए भी पीसीआर की जा रही है। ठीक है, तो यानी पीसीआर एक बड़ी टेक्निक है और उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो जब मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो देखें यहाँ पर आ रहा है पीसीआर इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग डीएनए रिप्लिकेशन, आल्सो कॉल्ड अ डीएनए फोटोकॉपियर। हम पीसीआर को डीएनए फोटोकॉपियर भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें आर्टिफिशियली डीएनए को रिप्लिकेट करवा रहे होते हैं ताकि हमें उसकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। Instead of replicating all the DNA present, only a small segment is replicated, but this small segment is replicated many times as in replication. PCR involves melding DNA, priming, polymerization. अभी ये कह रहे हैं कि अगर हम डीएनए की रिप्लिकेशन जो होगी वो रिप्लिकेट एक ही होगी ना, लेकिन पीसीआर में हम आर्टिफिशियली उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ करवाते रहते हैं, बार बार उसके जो है वो डीएनए रिप्लिकेट करता है। अब इसमें 3 चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। मेल्टिंग डीएनए, सबसे पहले डीएनए को मेल्ट करेंगे, फिर प्राइमिंग और फिर पॉलीमराइजेशन होता है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको फिगर के थ्रू भी थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पर देखें, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है। ये पुरानी स्ट्रैंड समझ लें जो 3 to 5 है, और न्यू स्ट्रैंड समझ लें 5 to 3 है।
तो अब जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। यानी कि यहाँ से जो डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, देखें 3 to 5, 5 to 3, इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये रिप्लिकेट होना इस तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर थोड़ा और देखें, एक्सटेंशन बताई हुई है कि रिप्लिकेशन फोर्क क्या होता है और किस तरह से रिप्लिकेशन होती है। अब इसकी दो स्ट्रैंड आपको नज़र आ रही है, एक है लेगिंग और दूसरी है लीडिंग। अब लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो सेम मैकेनिज्म के साथ रिप्लिकेट करती रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो लेगिंग स्ट्रैंड होती है ना, इसमें जो है देखें ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी बनते हैं और ये इस तरह से इसके प्राइमर्स और प्राइमर्स ऐड होते जाते हैं। इसमें सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज आएगा और सीधे 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 इसकी रिप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन चेंज जो है वो लेगिंग में आता है। यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी होंगी, यहाँ पे आरएनए प्राइमर भी ऐड होगा। जहाँ जहाँ देखें सीक्वेंस नहीं होगा, उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एम्प्टी होगा, तो आरएनए प्राइमर वहाँ पे उसको फिल करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमर सेट होगा, ये डीएनए की जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लेकर आएगा। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, इसको खोल के रखेंगे। हेलिकेस एंजाइम इसको खोलने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके एंजाइम्स के काम है और ये पूरी रिप्लिकेशन बताई हुई कि रिप्लिकेशन किस तरह से हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फंक्शन की। अब रिप्लिकेशन में जो जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसके हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनवाइंडिंग या मेल्टिंग डीएनए के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ये रे एंजाइम, हेलिकेस, एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसोमरेज। हेलिकेस मैंने क्या बताया, उसको अलग करेगा, एसएसबी उसको खींच के पकड़ के रखेगा, टोपोआइसोमरेज का भी काम यही है, अगर सुपर कॉइलिंग हो जाती है तो उसको खोलता है। ठीक है, और उसकी सुपर कॉइलिंग को ठीक करता है। पॉलीमराइजिंग डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइज किसके थ्रू होगा, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। ज्वाइनिंग नेक, लाइगेस उसको ज्वाइन करेगा। हाउ द फंक्शंस ऑफ रिप्लिकेशन आर अचीव ड्यूरिंग पीसीआर। लेकिन जब पीसीआर होता है तो कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं, ये तो हमने नेचुरली प्रोसेस में देखा। अब जो हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं उसमें क्या होगा, अनवाइंडिंग हीट के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, पॉलीमराइजिंग डीएनए हम टैग पॉलीमरेज लेंगे। ठीक है, प्राइमर के लिए प्राइमर्स लेंगे, उसके रिएक्शन में जो हम प्राइमर्स ऐड करवाएंगे। ठीक है, ये एंजाइम ज्वाइनिंग नेक के लिए हम क्या लेंगे, एन एज अ फ्रेगमेंट आर शॉर्ट, इसकी न्यूक्लियोटाइड की जो है हम सीक्वेंसेस को ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आरएनए करियर की फॉर्म में या दूसरी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस की फॉर्म में हो सकती है। आप जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ते हैं ना तब, और जब आप परफॉर्म करते हैं लैब में, दोनों प्रोसेस बहुत ही आपको अलग लगेंगे जब आप उसको एज अ एक्सपेरिमेंट, एज अ जो है टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, कंपोनेंट्स फॉर सेटिंग अप अ पीसीआर रिएक्शन। सबसे पहले क्या आता है इसमें, टेम्पलेट डीएनए आता है कि वो क्या होता है, डेट इंक्लूड द रीजन टू बी एम्पलीफाइड। जो जिस स्ट्रेन का हमने उसकी टेम्पलेट ली है, ठीक है, वो डीएनए टेम्पलेट होनी चाहिए एक। ठीक है, उसके बाद ही पीसीआर होगा। 2 प्राइमर्स होने चाहिए डेट प्लंक्स द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होने चाहिए, डीएनटीपी जिसको हम कहते हैं, इसमें आ जाती है एडिनाइन, थाइमिन, गोनाइन, साइटोसिन, ये सारी आ जाती है। डीएनटीपी मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जितनी भी। टैग डीएनए पॉलीमरेज और अनदर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये भी इसको हीट देने के लिए, स्टेबल करने के लिए यूज़ करते हैं। बफर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके वॉशिंग के लिए वॉशिंग बफर्स होते हैं 1 से 2। ठीक है, वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और देखें, एक और यहाँ पर पिक्चर है, उस पर भी नज़र मार लेते हैं किस तरह से हुआ है। A typical set of reaction might have an initial melting denaturation step for 3 minutes 895 सेंटीग्रेड। अब ये कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शन होगा, अब जैसे पुरानी टेम्परेट थी, रेप्लिकेट कर रही है, तो उसका इनिशियल जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 95 होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि हमें सबसे पहले डीएनए को मेल्ट करवाना है, तो मेल्ट करवाने के लिए उसका टेम्परेचर 95 हम रखेंगे 3 मिनट के लिए। ठीक है, फॉलोड बाय 30 साइकिल ईच कंप्रेसिंग द नेचर फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट।
इतने पे ही हम इसको रखेंगे जब तक उसकी साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो जाती। प्राइमर एनालिंग फॉर 1 मिनट, फिर जब प्राइमर उसमें एनएल होगा देखें इस तरह से, तो वो 55 पे चले जाएगा टेम्परेचर उसका। फिर एक्सटेंशन या इनलोंगेशन में क्या होगा, 1 मिनट पर केबी डीएनए जो बन रहा है वो 72 पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर 30 साइकिल्स के बाद फाइनल एक्सटेंडेड राउंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज जो है वो 5 से 10 मिनट तक होगा, ठीक है। इस तरह से इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा और इस तरह से ये जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। चलें भाई हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मास्टर मिक्स की। अ मास्टर मिक्स, इधर देखें, अ मास्टर मिक्स ऑफ अ टिपिकल पीसीआर रिएक्शन। अच्छा, मास्टर मिक्स क्यों ऐड करते हैं? मास्टर मिक्स आप ऐसा समझ लें कि मजमुआ है एंजाइम्स का, हर चीज़ का ये मजमुआ है कि जो है अगर हमारे कोई भी एरर, हमारी हैंडलिंग में एरर या कोई भी एरर हमारे टेस्ट में आ गया है तो वो सारे एरर को फुलफिल मास्टर मिक्स कर देगा, ठीक है। अगर टेस्ट में आगे पीछे कोई मसला हुआ है तो मास्टर मिक्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं तो वो उसको बैलेंस कर देगा। अगर हम ग्राफिकली देखें तो इस तरह से इसका कुछ होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम 0, 50 और 100 तक, क्योंकि 95 तक हमने पढ़ा कि 94 तक हम रखते हैं। सबसे पहले ग्राफ ऊपर जाएगा, 94 सेंटीग्रेड पर आएगा, मेल्ट हुआ डीएनए, एनएल हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन हुई 72 पे, फिर उसके बाद दोबारा वो मेल्टिंग पे चले जाता है। तो इस तरह का कोई ग्राफ जो है वो शो होता है टाइम टू टाइम। देखें यहाँ पे पूरा चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है। ये देखें, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारी। अगर इसको गौर से आप फोकस करके देखेंगे तो आपको ये समझ आएंगी कि किस तरह से इसका प्रोसेस कर रही हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से जो है इनका होगा। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं थ्योरेटिकल, हम अगर इसको देखें ना तो थ्योरेटिकल में देखें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, theoretical yield 2nxy where y the starting number of copies and n the number of thermal cycle। जो थर्मल साइकिल हो रही है ना, मेल्ट हो रहा है डीएनए, तो उसको बता रहे हैं कि ये कि कौन सा साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है। इफ़ यू स्टार्ट विथ 100 कॉपीज, हाउ मेनी कॉपीज आर मेड इन 30 साइकिल। अगर आपने साइकिल को स्टार्ट किया 100 कॉपीज़ के साथ, तो जो है वो कितनी जो है कॉपीज़ बन जाएंगी जब उसके 30 साइकिल कंप्लीट होंगे। तो उसका तरीका क्या होगा, 2n मल्टीप्लाई बाय वाई, ये इसका फॉर्मूला है। अब n टोटल कितने साइकिल्स हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय, और y कितने हैं, यानी कि y क्या है, स्टार्टिंग कितना है, 100। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखें पावर निकलने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह होती है, यानी इसकी क्या क्या यूजेस हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ मिक्सचर। पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम रिकग्नाइज करने के लिए पीसीआर करवाते हैं। डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट बी कल्चर्ड, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को इसमें देख रहे होते हैं ना जिनको हम कल्चर कर सकते हैं ना ग्रो करवा सकते हैं आर्टिफिशियली से। रैपिड डिटेक्शन ऑफ ऑर्गन डेट ग्रो स्लोली, रैपिड डिटेक्शन होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नोवेल आइसोलेट, और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी कि ये सारे जो है ना, आप इसको नीचे तक अच्छे से केयरफुल रीड कीजिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर इजीली पूछ सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं पीसीआर की, किस तरह से पीसीआर होता है, इसको हम क्यों करवाते हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीसीआर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेरा सेक्शन है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।